तो एकदम मस्त चैप्टर है। किसी स्कूल में चैप्टर स्टार्ट हुआ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? किसी के स्कूल में भी स्टार्ट हुआ चैप्टर? लाइफ प्रोसेस, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, अबाउट लाइफ प्रोसेस, है ना। जो भी लिविंग क्रीचर्स हैं इस अर्थ पे, जो भी पाए जाते हैं, उनको अपनी बॉडी को सस्टेन करने के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है। उन एक्टिविटी को हम डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जहाँ पर हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था, हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, हमने एक्सक्रीशन पढ़ा है, और कई सारी और एक्टिविटी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, ये हम धीरे धीरे कमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो 4 लाइफ प्रोसेस हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। इस चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये हम सबके साथ होता है ना। न्यूट्रिशन भी हम सब की लाइफ में है, रेस्पिरेशन सब कुछ है। अब कहीं ना कहीं देखो, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स अवेलेबल है। तो ये फर्स्ट फोटो क्या इंडिकेट करती है बताइए? ये फोटो है, ये क्या बताती है? यू कैन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। फर्स्ट फोटो को देखो, आपको क्या समझ में आता है, क्या हुआ होगा? तो ये चैप्टर कैसा है? कुछ होने का है और कुछ रिस्पॉन्ड होने का है। न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट एंड, है ना। हैंड गॉट बर्न ड्यू टू टचिंग हॉट पेन। गॉड, एकदम सही बात। तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? यार इसने इसको पकड़ा, इस हैंडल को पकड़ा जो गर्म हो गया था काफी। देखो इसके ऊपर इंसुलेशन नहीं है ना। देखो इस जो ये आपका वेसल है, इसके ऊपर क्या इंसुलेशन नहीं है। अगर इंसुलेशन होता तो मुझे गर्माहट नहीं लगती, बट यहाँ पर इंसुलेशन नहीं था और मैंने गलती से अनजाने में इसको पकड़ लिया। तो मुझे, मेरे माइंड ने ये नहीं कहा छोड़, मैंने तुरंत हाथ हटाया क्योंकि मुझे बहुत सारा हीट फील हो। यस, हमारे सेंसेस कैसे काम करते हैं। इस फोटो को देख के आपको क्या समझ में आता है? सेकंड फोटो, ये फोटो आपको क्या इंडिकेट करती है? यस, इसको कहते हैं टच मी नॉट प्लांट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको नाम याद है सबको? हिंदी में इसको क्या कहते हैं? ओके, मिमोसा पुदिका। ये तो भाई वो साइंटिफिक नेम है। हिंदी में क्या कहते हैं? छुई मुई। यस, इसको कहते हैं छू मु नहीं, प्रशांत पटेल, इसको छू मु नहीं, इसको कहते हैं छुई मुई। छुई मुई का प्लांट। इसको जब आप टच करते हो, ये अपनी पत्तियां सिकोड़ लेता है। मतलब एक्शन क्या था? हमने उसको टच करने का कोशिश की। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में क्या किया था, हमने हॉट पेन को टच करने का कोशिश किया। तो सेकंड एग्जांपल में क्या, उसने अपने आप को सिकोड़ लिया। थर्ड से आपको क्या समझ में आता है? थर्ड इमेज से हाँ, आर्यन कहता है ऐसा लगता है जैसे शर्मा गया। क्या आर्यन, क्या एकदम सही लॉजिक पकड़ते हो तुम, एक्सपर्ट हो तुम तो इसमें। गुड। photosynthesis respond to the nature the plant is getting grown in the direction of light। एकदम सही बात। ये हुई थोड़ी साइंटिफिक भाषा। तो जो ये प्लांट है, ये लाइट, लाइट ऊपर से ही तो देखो, ऊपर की तरफ देखता है, लाइट इधर तो यहाँ देखने लगी। ठीक है, गुड। लाइट द, इसमें द फ्लावर इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द लाइट। एकदम सही बात। यहाँ पर क्या होने वाला, किसके साथ हुआ ऐसा वाला? यहाँ पर क्या हुआ अचानक? हाँ, अखिलेश के साथ हुआ। हाँ, बचपन में कई बार होता है हमारी गली में, मोहल्ले में, जो छोटे छोटे चिल्लू पिल्लू बचपन में जो छोटे होते बड़े हो जाते हैं, फिर हमको ऐसी भागते हैं हमारे पीछे। यस। फोर्थ केस में आपको क्या समझ में आता है? फोर्थ वन, दिस इमेज। हम इमेज से, उस इमेज से बाहर आ चुके। दिस वन। कहते जब कुत्ता पीछे पड़ता है तो आदमी उस स्पीड से भागता है जो उससे आज तक कभी नहीं भागा, है ना। सही बात है। एक कुत्ता पीछे पड़ जाता है और हम बहुत तेजी से भागते हैं, है ना। हम उस स्पीड से नहीं भाग पाते जो हमने आज तक नहीं भागी होगी। यस, बचने की कोशिश। यस, बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स। यस। इस इमेज को देख के अपने को क्या समझ में आता है? फिफ्थ इमेज, अर्थवर्म इज यूज्ड टू अट्रैक्ट द फिश। और कुछ, इसकी देखो, इसकी आंखें कुछ कह रही है, इसकी देखो आंखें कुछ कहने की कोशिश कर रही है।
इमेज को पकड़ो, ये हुक भी कुछ कहने का कोशिश कर रहा है। यस, आर्यन ने एक दिन से पकड़ा, उसको डर है ना, उसको डर है कि भैया वो अंदर जाएगा तो मछली उसको खा लेगी। गुड, यस ही इज अफ्रेड। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है सिक्स केस में? सिक्स केस, यस, बेड स्मेल, एकदम सही बात। तो इन सबको देख के आपको क्या समझ में आता है? हमारे नेचर में, हमारे नेचर में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके पॉजिटिव में और नेगेटिव में हमारी या प्लांट्स की बॉडी क्या करती है, रेस्पॉन्ड करती है ना। हमारे आसपास कई सारी एक्टिविटी होती है। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हमारे 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं, याद है किसी को? हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं? स्किन, एक साथ लिखो, पांचों एक साथ लिखो। साइट सेंस ऑर्गन नहीं है, हाँ, आईज, नोज, टंग, स्किन, ईयर, यस। तो ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट में अगर कुछ भी चेंज होता है, खुशबू है या बदबू है, गुड स्मेल है, बैड स्मेल है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, ठीक है, बहुत तेज आवाज है, बहुत धीरे आवाज है, ठीक है, तो ऐसी कई सारी चीजें हमारे आसपास चलती रहती है। ठीक है, तो बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट में, हैंड मतलब स्किन है ना, आपकी जो स्किन होती है वो आपका सेंस ऑर्गन होता है, हैंड नहीं होता। हैंड आपका वर्किंग ऑर्गन है, ये सेंस ऑर्गन नहीं होता। ठीक है, तो कुछ सेंस ऑर्गन्स होते हैं, कुछ वर्किंग ऑर्गन्स होते हैं। यस, तो ठीक है, तो हमारे आसपास क्या होता है, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होती रहती हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, प्लांट्स की बॉडी क्या करती है, उसके लिए रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, जैसे हमने कई सारे पढ़े, हमने गर्म पतीला पकड़ने की कोशिश किया, हमने टच मी नोट प्लांट को टच करने का कोशिश किया, है ना। सनफ्लावर हमेशा सन की तरफ घूम जाता है, कुत्ते हमारे पीछे पड़ जाते हैं अगर उनसे बचने की कोशिश करते हैं। जो छोटे छोटे, आप देखो, चींटी को पकड़ने की कोशिश करो, है ना, चींटी को रोज को पकड़ने की कोशिश करो, आपसे दूर भागती है डर के मारे। सोचो उसको भी इतना अकल है, भगवान ने सोचो कितना अमेजिंग बना है, उसको भी इतना अकल है कि यार ये मुझे पकड़ लेगा, मुझे नुकसान पहुंचा सकता है ना। हमको लगता है यार हम ही डरते हैं, पर ऐसा नहीं है, छोटी छोटी चीजें डरते हैं, है ना। अगर हमारे साथ बड़ा जानवर आता डर जाते, पर छोटी छोटी चीजें डरते हैं। वो देखो, वो अभी बारिश में देखो, छोटा छोटा केंचुए टाइप के निकलते रहते हैं ना, छोटे छोटे कीड़े, अर्थवॉर्म जैसे निकलते रहते हैं। आप अर्थवॉर्म को हल्का सा वो एक पिन चुबाने की कोशिश करो, आपको क्या दर्द होता है? यस, आपको हल्का सा इंजेक्शन दिखा दो, इंजेक्शन लगाए नहीं है अभी अपन में, अभी जैसे कोविड चल रहा है, सब वैक्सीनेशन चल रहा है, हम जब इंजेक्शन जस्ट दिखाते ही हैं, हमारे अंदर एक सिहरन बैठ जाती है, यार ये कैसा रिएक्ट करेगा, ये दर्द बहुत होगा। आजकल यूट्यूब पे, मतलब फेसबुक में आजकल काफी ऐसी इमेजेस घूमती है, वो हीरो हीरोइंस वगैरह जब लगा टीका लगाने जाते एकदम ऐसे कर रहे हैं, बहुत दर्द होने वाला है, और दर्द तो कुछ भी नहीं होता। हमारी बॉडी क्या करती है, हमारे आसपास जो भी चेंजेस हो रहे हैं, या जो चीज हमारी बॉडी को या हमारे सेंस ऑर्गन को टचअप करके जाते हैं, या टच करते हैं, या हम जिनसे जो हम इफेक्ट होता है, उसके खिलाफ हमारी बॉडी क्या करती है, रेस्पॉन्ड करती है। तो ये पूरा चैप्टर इसी के बारे में, हम जो करते हैं, तो ये इसको, जो हमारी बॉडी रेस्पॉन्ड करती है, उस रेस्पॉन्ड होने के लिए हमारी बॉडी में कौन सी चीजें हैं, कौन सा नर्वस सिस्टम काम करता है, कौन से हार्मोन्स काम करते हैं, ये सब पूरा हम इस चैप्टर में, जैसे न्यूट्रिशन हमने क्या पढ़ा था, हम जो खाते हैं वो किस फॉर्म में जाके चेंज होता है, कैसे कैसे एंजाइम्स उसको चेंज करते हैं, ठीक है, फिर वो ब्लड में जाता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो हर सेल पे जाता है, रेस्पिरेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन। ये टॉपिक किसके बारे में है, हमारी बॉडी, बाहर की जो भी चेंज होता है हमारी बॉडी, वो प्लांट, हमारी हमारी का मतलब क्या है, प्लांट्स जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, कि उनके ऊपर जब भी बाहर का एनवायरमेंट चेंज होता है, तो वो अपनी बॉडी, उनकी बॉडी कैसे रेस्पॉन्ड करती है, टोटल चैप्टर उसके बारे में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है जी, चलो अब टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं हल्का हल्का। तो ये स्टिमुली किसको कहते हैं? ठीक है, तो अभी हमने बात की जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे एनवायरमेंट, हीट है, कोल्ड है ना, हमको डर लग रहा है, बैड स्मेल आ रही है, अच्छी स्मेल आ रही है, ये सब क्या है, हमारे आसपास कुछ चेंजेस हो रहे हैं। दीज आर चेंजेस इन द एनवायरमेंट, ड्यू टू विच वी रेस्पॉन्ड। हम क्या करते हैं, हम रेस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं।
तो कई सारे चेंजेस, उसको हम स्टिमुली कहते हैं। इसको अगर सिंगुलर होगा, इसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस। अगर एक सिंगल, जैसे मेरे को बैड स्मेल आया, ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्टिमुलस। एक साथ कई सारे आ गए चेंजेस, गर्मी भी होगी, ठंडी भी होगी, बारिश होगी, कई सारे चेंजेस होंगे, उसको बोलेंगे स्टिमुलस। स्टिमुले प्लूरल वर्ड है, स्टिमुलस सिंगुलर वर्ड है। तो हमारे एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं, जिनके खिलाफ हमारी बॉडी, या जिनके पॉजिटिव, तो ये दोनों होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी। ठीक है, भूख लगती है आपको, आप क्या करते हो, आप खाना खाते हो, इट इज पॉजिटिव फॉर यू, है ना। आपको कुत्ता पीछे पड़ा, आप भाग रहे हो, ये आपके लिए नेगेटिव है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, रेस्पॉन्ड करती है पॉजिटिव वे में, और सिंपल क्या कहते हैं, बेस्ट इंटरेस्ट वे में। हमारी बॉडी के लिए जो भी बेस्ट इंटरेस्ट वे होता है, हमारी बॉडी उसमें उसमें तो उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड करती है, रिएक्ट करती है। ठीक है, अब ये चेंजेस एटमॉस्फेयर कैसे कैसे हो सकते हैं, लाइट की वजह से, हीट, साउंड, कोल्ड, स्मेल, टेस्ट, टच, प्रेशर, पेन, वाटर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये कई सारे एनवायरमेंटल चेंजेस हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या करती है, इफेक्ट। एक बार में हो सकता है हमारे ऊपर एक इफेक्ट हो, या एक बार में हो सकता है हमारे ऊपर कई इफेक्ट। ठीक है, जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, हम हमेशा अर्थ पे रहते हैं, ठीक है। तो एक साथ हो सकता है कई सारी चीजें, कई सारी बॉडी हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट करें। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है, चलिए जी। तो मैंने कहा ये कई सारे चेंजेस, हमारे ये सम ऑफ द चेंजेस हैं, ऐसे कई सारे चेंजेस होते हैं जिसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी क्या करती है, रेस्पॉन्ड करती है। तो द रिएक्शन, तो हमारी बॉडी से जो रिएक्शन आता है किसके खिलाफ, जो भी स्टिमुली स्टिमुलस हमारे आसपास होता है, जो भी चेंज हमारे आसपास होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पॉन्स। साइंस की भाषा पढ़ रहे हैं इसलिए हमको वो वर्ड्स पकड़ने जरूरी है। तो चेंजेस को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई, और रेस्पॉन्स जो हम रिएक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पॉन्सेस। तो रेस्पॉन्सेस कैसे होते हैं, रेस्पॉन्सेस किस फॉर्म में होते हैं, है ना। हमारी बॉडी हो या प्लांट्स की बॉडी हो, जय पढ़ेंगे बेटा, तसल्ली रखो, हम प्लांट्स पे भी चलेंगे, एनिमल्स पे भी चलेंगे, भालू पे भी चलेंगे, शेर पे भी चलेंगे, सब पे चलेंगे। सब्र का फल मीठा होगा, है ना। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। चलो, अब कुछ एक्शन हुआ, कुछ रिएक्शन हुआ, ठीक है। जैसे क्या हुआ, कुछ स्टिमुले हुआ, हमने कुछ रेस्पॉन्ड किया। तो नॉर्मली देखा जाता है जो रेस्पॉन्ड होता है वो मूवमेंट की फॉर्म में होता है। जैसे मेरे को स्मेल आई, मैं क्या करूंगा, नाक को ढक लूंगा, अपना हाथ लेके जाऊंगा, नोज को ढक लूंगा, मतलब क्या हुआ, मोशन हुआ। ठीक है, मुझे गर्म लगा, मैंने हाथ एकदम पीछे झटक दिया, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ मूवमेंट कर रहा हूँ, मैं कुछ मूवमेंट कर रहा हूँ। इसका मतलब हमारी बॉडी में अगर कुछ भी रेस्पॉन्ड, हमारी बॉडी बाहर के एनवायरमेंट से अगर कुछ भी रेस्पॉन्ड करेगी तो कुछ न कुछ बॉडी का मूवमेंट होता है, RNG। कुछ मूवमेंट फास्ट भी हो सकते हैं, कुछ मूवमेंट स्लो भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है ना। जैसे आपको, आपने गर्म पतीला लिया, हो सकता है उतना गर्म ना हो, थोड़ा गर्म हो। जब ज्यादा गर्म होगा फास्ट पीछे लेके जाओगे, और ज्यादा गर्म नहीं होगा तो क्या होगा, तो अब धीरे धीरे लेके आओगे। डिपेंड करता है कि बाहर का एक्शन कैसा है, एनवायरमेंट में चेंजेस कैसे हुए हैं। ठीक है, जैसे आप बाहर निकले, बारिश का मौसम है, बाहर निकले, हल्की हल्की बारिश चल रही, आप इग्नोर करोगे। बारिश अचानक तेज आ गई, आप क्या करोगे, आप तुरंत किसी शेड के नीचे जाओगे, तुरंत जैकेट निकालोगे, तुरंत आप जैकेट पहनने की कोशिश करोगे। तो डिपेंड करता है कि कैसा है वो, एनवायरमेंटल चेंज कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग रेस्पॉन्ड करते हैं। तो हम कह सकते हैं जो भी जो भी हमारा एक्शन होता है, जो भी हमारा एक्शन होता है किसी भी स्टोर, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल हो, ये हमारी प्रॉपर्टी है। हमारे आसपास जो भी चेंजेस होंगे, हम उसके लिए कुछ ना कुछ रेस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, और कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए जो बेस्ट होगा हम वो उस तरह से रिएक्ट करेंगे। एक होगा जिसको दर्द ही नहीं होता, वो इंजेक्शन आराम से लगवा लेगा, है ना। जैसे मेरे को इंजेक्शन लगता है, मैं इंजेक्शन की तरफ देखता हूँ। मेरे को जैसे टेबलेट खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, मेरे को इंजेक्शन कितने लग जाए, 5 लग जाए, 10 लग जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता।
किसी को इंजेक्शन देखते ही हवा टाइट हो जाती है। तो हर एक का बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। तो हमारे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, हम कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं? अकॉर्डिंग टू द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको? द रिएक्शन और रेस्पॉन्सेज विच वी गिव टू डिफरेंट स्टिमुलाई इन्वॉल्व्स मेनी ऑर्गन्स। ठीक है, ये एक ऑर्गन का काम नहीं होता। जैसे मेरे को अगर हल्का सा गर्म लगा, तो गर्म लगने के लिए मेरी उंगलियां, अंगूठा, हाथ, पाम, कोहनी, आर्म पूरा, ये देखो एक साथ पूरा मोशन में आ गया है। ठीक है, तो जब भी मेरी बॉडी में कोई भी चेंज आता है या मैं कुछ भी रिएक्शन देता हूँ, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इन सारे डिफरेंट ऑर्गन्स को अगर इकट्ठा काम करना है, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन क्या होगी? द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। अगर हमको लगता है कि हम कुत्ता हमारे पीछे भाग रहे हैं, जैसे आपको कुत्ते भागने का एग्जाम्पल देता हूं, हमने देखा कुत्ता पीछे भागा, तुरंत एक इंपल्स जनरेट होगा, अरे भागो भागो कुत्ता पीछे पड़ा है। माइंड के पास जाएगा, माइंड लेग्स को आदेश देगा भागो। अब भागने के लिए एनर्जी चाहिए, भागने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो माइंड क्या करेगा? लीवर को भी इंस्ट्रक्शन देगा, अरे जल्दी से कुछ ग्लूकोज जल्दी बाहर निकाल। वो ग्लूकोज जल्दी से ब्लड में रिलीज करेगा, फिर जल्दी से ब्लड पहुंचेगा हमारी सेल्स तक, वहां पर रेस्पिरेशन रिएक्शन होगा, वहां पर एनर्जी बनेगा, ग्लूकोज मिलेगा और हम फास्ट भागते हैं। ठीक है, तो समझो कुत्ता पीछे भागा, ये तो आउटर चेंजेस था, पर हमारी बॉडी में कितना चेंज आया? हमारी लेग्स ने दिमाग को बोला फटाफट दौड़। दौड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, लीवर ने काम किया, डाइजेशन हुआ, है ना, ब्लड में गया, स्टिमुलेशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, एनर्जी मिला, भागना स्टार्ट। इसलिए मुझ समय उतनी तेजी से भागते हैं जितना हम आज तक नहीं भागे होते। अंडरस्टूड? इसका मतलब क्या हुआ कि वेरियस ऑर्गन्स, जब भी हम लोग बाहर के एनवायरमेंट से अगर मतलब उनका क्लास खत्म हो गया होगा अभी, अवनेश का। हाँ, तो अभी तक नया मीटिंग स्टार्ट किया, उनका क्लास खत्म हो गया तो नहीं, मेरा लगे, मेरा आइडिया लगे, आपका आइडिया लगे, हाँ मेरा आइडिया। ठीक है, तो हम कोई भी हमारा जो बॉडी में जो एक्शन आता है या हम जिसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, तो एक साथ हमारे कई ऑर्गन्स काम करते हैं। वो कैसे काम करते हैं? कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कुत्ता पीछे पड़ा, मैं कुत्ते की तरफ नहीं भागूंगा, मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में भागूंगा। मैं हाथ के बल नहीं भागूंगा, मैं पैर के बल भागूंगा। ठीक है, एनर्जी नहीं होगी। वो लिवर बोलेगा नहीं भैया मैं ग्लूकोज फालतू वेस्ट नहीं करूंगा, मेरा ग्लूकोज मैं किसी और एक्शन में खर्च करूंगा। ऐसा होता है क्या? कभी नहीं, ऐसा नहीं होता ना, नहीं होता। अब लंग्स बोलेगा नहीं भैया अभी ऑक्सीजन सप्लाई करने के टाइम में रेस्ट कर रहा हूँ। हार्ट बोलेगा आज मेरा मूड नहीं। ऐसा कभी नहीं होता। हमारे सारे ऑर्गन्स क्या करते हैं? मिलजुल के काम करते हैं। किसके लिए? बाहर जो भी चेंजेस होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्ड करने के। तो द वर्किंग टुगेदर of various organs of an organism in a very systematic manner to produce a proper response to the stimulus is called as coordination. ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो रिस्पॉन्स होता है ये दो तरह का होता है। इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, है ना। हम क्या करते हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं हम चेंजेस की तरफ भी जा सकते हैं, हम चेंजेस से अवे भी जा सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे भूख लगी तो खाना क्या है? ये पॉजिटिव साइन है, इट विल गिव यू एनर्जी। कुत्ता पीछे भागा, उससे दूर भाग रहे हैं, हम कुत्ते के पास आने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं, हम कुत्ते से दूर भागने को रहे। जो कुत्ता बार्किंग कर रहा है वो कुत्ता क्या है? स्टिमुलस है। कुत्ता क्या है? स्टिमुलस है। तो जब कुत्ता हमारे पीछे पड़ता है हम कुत्ते की तरफ जाते हैं, कुत्ते से अवे जाते हैं, हम कुत्ते की अवे जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव टैक्सिंग। हम उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और हमें जब मार्केट में निकले, चाट पकौड़े की दुकान आई, हमारे नोज ने क्या बोला? कितनी अच्छी खुशबू है। हमारे मुंह से वो सलाइवा भी आने लग जाता है, और हम क्या करते हैं? तुरंत उस स्वीट की दुकान पे चले जाते हैं, चाट पकौड़े की दुकान पे चले जाते हैं। तो वी आर कमिंग टुवर्ड्स द स्टिमुलस। तो दोनों तरीके से काम करता है। अगर बैड स्मेल होगी हम स्मेल से दूर जाने की कोशिश करेंगे, अगर गुड स्मेल होगी हम उसके पास जाने की कोशिश करें। इसका मतलब जो हमारा रेस्पॉन्स होता है ये दोनों वे में काम करता है। ये स्टिमुलस जो इसको चेंजेस जो होता है उसके तरफ भी हम जा सकते हैं और उससे हम दूर भी जा सकते हैं। जैसे अमीबा को अगर खाना मिलता है ना, हमने पढ़ा था ये 2 नकली पैर बना लेता है। जैसे उसको खाना मिला बीच में क्या करता है?
अपने 2 पैर लेता है, इट्स मूविंग टुवर्ड्स द फूड, इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है, ओके। और अगर उसको गर्मी लगेगी तो गर्म पानी से दूर कहाँ जाने की कोशिश करेगा, ठंडे पानी की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्या यहां तक सबको क्लियर है? कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन, स्टिमुलस क्या होता है, रेस्पॉन्स क्या होता है, पॉजिटिव स्टिमुलस, पॉजिटिव एक्सिस क्या होता है, टैक्सिन क्या होता है, नेगेटिव टैक्सिन क्या होता है। चलो गुड, किसी को कहीं भी डाउट आए प्लीज आप लोग पूछ। ओके, तन्वी ने पूछा है प्लीज एक्सप्लेन कोऑर्डिनेशन अगेन। देखो बच्चा, कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन फिर से देखो। मैंने कहा हमारे आसपास जो भी चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी उसके लिए रेस्पॉन्ड करती है, ठीक है। अब जो रेस्पॉन्स होता है वो बॉडी का केवल एक ऑर्गन नहीं कर सकता, एक ऑर्गन का काम नहीं है, उसके लिए कई ऑर्गन्स लगते हैं, ठीक है। मैंने आपको कुत्ते का एग्जांपल दिया, कुत्ता का हमारे पीछे पड़ता है तो क्या क्या काम होता है, तुरंत सिग्नल ब्रेन को जाता है, ब्रेन लेग्स को बोलेगा जल्दी भागना स्टार्ट कर, ब्रेन दूसरा सिग्नल देगा लीवर को, जल्दी से भाई एनर्जी जो बची है, जो ग्लूकोज तुम्हारे पास स्टोर्ड है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, उसको जल्दी से ब्लड में छोड़ो, ब्लड में छोड़ देता है। फिर ब्लड से कहाँ जाता है, हमारी सेल्स पे जाता है, वहां पर रेस्पिरेशन होता है, एटीपी बनता है, हमको बहुत सारी एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलने से हम बहुत तेज भागते। तो कुत्ता एक एक्सटर्नल फीचर था, हमने कई सारे, हमारे कई सारे ऑर्गन्स हेल्प करते, ठीक है। अब जैसे आपको भूख लगी तो भूख लगने पर कितने सारे ऑर्गन्स काम करते, माउथ, स्लाइवर ग्लैंड्स, और इसोफेगस, स्टमक, पेनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कई सारे ऑर्गन्स आपको केवल भूख को शांत करने के लिए काम करते हैं। तो ये सब परफेक्ट काम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है तन्वी। चलो गुड। तो मैंने बताया था जैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर हम दोनों पढ़ेंगे, हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और हम एनिमल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं ये सब इसमें हम लोग कवर, ठीक है। अब देखो हमारा सिस्टम टोटली अलग होता है, हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। प्लांट्स में लगभग सेंस ऑर्गन्स काफी कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। नर्वस सिस्टम, हमारे में नर्वस सिस्टम होता है, प्लांट में ऐसा कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, बट स्टिल दे कैन सेंस द थिंग्स। प्लांट क्या करते हैं, सेंस कर पाते हैं। किसको सेंस कर पाते हैं, लाइट को सेंस कर पाते हैं, किसको सेंस कर पाते हैं, हीट को सेंस कर पाते हैं, टच को सेंस कर पाते हैं, वाटर को सेंस कर पाते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को सेंस कर पाते हैं, केमिकल्स को, मिनरल्स को सेंस कर पाते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स के पास खुद का कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, जैसे एनिमल्स में होता है, ह्यूमन बींग्स होता है, खुद का एक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। उनके सेंस ऑर्गन्स हमारे जैसे नहीं होते, नाक, नाक, आंख, कान, बट स्टिल दे कैन सेंस देयर थिंग्स, ठीक है। अब ये अगर ऑर्गन्स नहीं होते ये रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, ठीक है। प्लांट्स में अगर ऑर्गन्स नहीं है तो रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, तो रिस्पॉन्स ये करते हैं हार्मोन्स को रिलीज करके, उनके अंदर कुछ हार्मोन्स बनते हैं। हार्मोन्स एक्चुअल में क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। जैसे आपको आपको प्यास लगती है, आप क्या करते हो, आप पानी पीते हो, पानी क्या है, H2O, ठीक है। आपको भूख लगी, आप क्या करोगे, खाना पीना खाओगे, खाना पीना क्या है, C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है। तो ये बाहर के केमिकल सब्सटेंस हो गए जो हमारी नीड को पूरा करते हैं। उसी तरह हमारी बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में कुछ केमिकल सब्सटेंस बनते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। तो जब भी प्लांट्स को बाहर के एनवायरमेंटल चेंजेस से अगर रेस्पॉन्ड करना है तो हाथ पैर नहीं लाते, वो इंटरनली कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं, और वो हार्मोन रिलीज से क्या होता है, उनके अंदर ग्रोथ होता है, ठीक है। उनका सबसे बड़ा फैक्टर दिखाई देता है ग्रोथ, कि प्लांट ग्रो करते हैं, ठीक है। जैसे वो लाइट आई तो सन की तरफ मुड़ गया, ठीक है, इसकी ग्रोथ हो गई ना। तो प्लांट्स नॉर्मली क्या करते हैं, इनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता, ये केवल हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये ग्रोथ करेंगे। प्लांट्स में इंपॉर्टेंट क्या होता है, ग्रोथ। ये ग्रोथ के द्वारा इंडिकेट करते हैं उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, ठीक है। अब ये रिएक्शन जो होता है, मूवमेंट, ये रिस्पॉन्स जो होता है, ये प्लांट्स में स्लो होता है। आप देखो आपने प्लांट लगाया, वो एक दिन में बड़ा नहीं होता, उसको बड़ा होने में 10 दिन भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लगता है। जैसे बाम्बू का ट्री होता है, कहते हैं बाम्बू का जो ट्री होता है वो 3-4 साल तो नीचे रहता है, और 5वें साल वो बहुत फास्ट ग्रो करता है। आप सोचोगे 4 साल में तो बीज अंदर ही है, तो अंदर 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 वो अपने आप को तैयार कर रहा है,
अपने आप को क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है, और जैसे ही उसका टाइम आता है वो तुरंत बाहर निकल के आता है। ठीक है, तो ग्रोथ जो प्लांट से मेनली आप रेस्पॉन्स कैसे देखोगे, प्लांट ने रेस्पॉन्ड किया है बाय ग्रोथ, कि उन्होंने कुछ ना कुछ ग्रो किया है। तो इनका जो रेस्पॉन्स होता है ये एनिमल्स के मुकाबले काफी स्लो। जैसे मेरे को कुछ हीट महसूस, मैंने तुरंत हाथ पीछे कर लिया, तो रेस्पॉन्स कैसा है, फास्ट होता है। आपने छुई हुई को प्लांट को टच किया, वो तुरंत पैक नहीं होता, 5-10 मिनट में वो पैक होता है, वो अपने आप को छुपा लेता है, अपने आप को झुका लेता है, और थोड़ी देर बाद वापस अपनी पोजीशन में फिर से आता है। तो प्लांट का रेस्पॉन्स जो होता है स्लो होता है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। ठीक है, अभी दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक होता है डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या होती है, जैसे आपके पास बीज है, ठीक है, सीड्स, आपको सीड्स है, ठीक है, आप सीड्स देखो नॉर्मली रेस्टिंग इन एक्टिव कंडीशन में होते हैं। आप घर घर में आप डिब्बे में देखो, डिब्बे में बंद कर सीड को रख सकते हो, क्या सीड बाहर आया क्या, आपका सीड बाहर नहीं आता, मतलब उसमें से क्या प्लांट ग्रो होता है क्या, नहीं होता। आप उस बीज को 1 साल रखो, 2 साल रखो, 4 साल रखो, कुछ होता है क्या उसको, उसको कुछ नहीं होता। ठीक है ना, उसको कुछ नहीं होता, उसको कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही आपने उसको फेवरेबल कंडीशन दिया, आपने उसको जमीन में सोइंग किया, आपने उसको पानी डाला, आपने फर्टिलाइजर दिया, वही बीज ग्रो करता है। ठीक है, तो डोरमेंसी क्या होती है, इट इज द कंडीशन व्हेन द सीड इन द रेस्टिंग इनएक्टिव कंडीशन। कब तक, जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन ना मिले तब तक वो ग्रो नहीं करता, उसको बोलते हैं डोरमेंसी साइंस की भाषा में। और ब्रेक डोरमेंसी क्या होता है, अब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिल गई हैं, उसको पानी मिल गया है, जमीन मिल गई है, फर्टिलाइजर्स मिल गए हैं, अब वो क्या करेगा, वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा, अब वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा, उसी उसी बीज से एक नया प्लांट ग्रो करता है। इज इट क्लियर? यहाँ पे डेफिनेशन में थोड़ा गड़बड़, मैं इसको आपको करेक्ट करके भेजूंगा, ठीक है, ये डेफिनेशन में थोड़ा सा गड़बड़ है ना। डोरमेंसी मतलब वो बीज है, सीड है, इनएक्टिव रहेगा, कब तक, जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा। जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी, यस, हाइबरनेशन, एकदम करेक्ट, प्रशांत ने सही बोला, हाइबरनेशन रहेगा। ठीक है, हाइबरनेट, एकदम कोमा में रहेगा, उसको कुछ नहीं पता क्या हो रहा आसपास। पर जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, वाटर मिलेगा, सोइल मिलेगा, फर्टिलाइजर्स मिलेंगे, वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ द डोरमेंसी। ठीक है, अब ये ब्रेक ऑफ द डोरमेंसी ये हर जगह देखा जाता है। ठीक है, ये नॉट ओनली सीड, ये केवल सीड में दिखता, ये आपको ब्रांच की फॉर्म में भी दिखता है। देखो जब आप पौधा लगाते हो छोटा सा, वो देखो उस जगह एक एक जगह से, जैसे आपका ट्री है, समझो यहाँ पर ये आपका ब्रांच हो जाए, इस जगह पे ब्रेक ऑफ डोरमेंसी होने वाला है, इस जगह पे क्या होने वाला है, ब्रेक ऑफ द डोरमेंसी होने वाला है। अब यहाँ से ये ब्रांच भी बन सकता है, यहाँ से लीफ भी बन सकता है, यहाँ से फ्रूट भी बन सकता है, यहाँ से फ्लावर भी बन सकता है, और यहाँ से आपका स्टेम भी आ सकता है। तो सीड से, तो सीड से क्या आएगा, स्टेम आएगा आपका, ठीक है, उससे रूट भी आएगा आपका। ठीक है, अब वो क्या आएगा, वो ब्रांच आएगा, लीफ आएगा, फ्रूट आएगा, फ्लावर आएगा, स्टेम आएगा, रूट आएगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ब्रेक द डोमेंसी वो कहाँ पर है। ठीक है, अगर वो इस पोजीशन पे है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, आपका ब्रांच निकलेगा। ठीक है, अगर वो कहीं आगे जाके है, यहाँ से क्या निकलेगा, आपका छोटा सा ट्विंक निकलेगा, ट्विग निकलेगा। अब इसके बाद क्या होगा, आपका लीफ में कन्वर्ट हो जाएगा, हो सकता है यहाँ से आपका फ्लावर भी बन जाए। ठीक है, ओके, अनुष्का को नहीं समझा डोरमेंसी, ओके फिर से समझाता हूँ। ब्रेक डोरमेंसी मतलब क्या होता है, जैसे सीड है, सीड आपका, अब आपका सीड आपके डब्बे में था, उसको कहते हैं डोरमेंसी। आपने सीड को लिया, उसको आपने जमीन में डाल दिया, ठीक है, आपने उसमें पानी डाला, आपने उसमें फर्टिलाइजर डाला, आपने उसमें खाद डाला, तो कुछ दिन में आप क्या देखोगे, वही बीज जो डब्बे में था 4 साल, वो वैसे ही था, लेकिन जैसे आपने उसको फेवरेबल कंडीशंस दिया, तो क्या हुआ, वो ग्रो करना स्टार्ट हुआ। अंडरस्टूड है उसका भी? डोरमेंसी मतलब उसको कंडीशन नहीं मिली, वो एज इट इज है, वो सीड है तो सीड रहेगा 4 साल 10 साल, लेकिन जैसे आपने उसको फेवरेबल कंडीशन दिया, वो सीड से
ग्रो होना स्टार्ट होता है, स्टेम बनता है और वहीं से आपकी रूट बनती है। अगर आप बीज को देखोगे, आपका नॉर्मली अगर ये बीज है तो देखो यहाँ से उसका स्टेम ग्रो करना स्टार्ट करता है और इसकी इसी जगह से आपकी रूट्स ग्रो करना स्टार्ट। ठीक है, तो यही सीड से ये कब होता है, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ द डोरमेंसी। कब? जब हम फेवरेबल कंडीशंस देते हैं, एनवायरमेंटल फेवरेबल। ठीक है, अब ये डोरमेंसी कहां पर, इट कैन ऑल्सो सीन द न्यू बर्ड ऑल्सो। ठीक है, ये ब्रांच भी हो सकता है न्यू बर्ड, लीफ भी हो सकता है, ये फ्रूट भी हो सकता है, फ्लावर भी हो सकता है। ये किस डायरेक्शन में जाएगा, ये ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, नीचे जाएगा, वो सब कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? फिर आगे चले, हम पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स को कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, कुछ कुछ साइंस की भाषा भी अपने को पढ़ना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। गुड। ठीक है, अब ये हार्मोन्स मेनली क्या क्या करते हैं, कई तरह के हार्मोन्स होते हैं। हम 4 टाइप के हार्मोन्स पढ़ेंगे। प्लांट हार्मोन्स को कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। आर्यन क्या रिपीट करना बच्चा? ठीक है, तो प्लांट में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? ग्रोथ हो सकता है। ठीक है, डोरमेंसी जो था, मतलब जो मतलब हार्मोन्स क्या क्या करते हैं, वो बीज को बीज की फॉर्म में रखेंगे। भाई 4 साल वो डब्बे में है, वो ग्रो नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी हार्मोन्स रहते हैं। ठीक है, ओके। फाइटो हार्मोन्स बच्चा, फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, तो प्लांट में किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रोथ के लिए, प्रमोशन ऑफ द डोरमेंसी के लिए, कि सीड है, सीड की तरह भैया बदला मत जब तक तुम लोगों को कंडीशन ना मिले। सोचो ना, ये भी एक कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना उसमें बीज में कि भाई वो ग्रो नहीं हो रहा। जैसे सोइल में जाएगा, प्लांट्स में जाएगा, मतलब सोइल में जाएगा, वाटर मिलेगा, ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। और जब तक वो खाली घर में डब्बे में पड़ा ग्रो नहीं करता, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो उसको रोकता होगा। ठीक है, उसका ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, ये भी रेस्पॉन्सिबल होता है। आपके स्टोमेटा कंट्रोल, CO2 गेट गैसेस का एक्सचेंज, आपका वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर जाता है। कुछ ना कुछ हार्मोन्स होंगे, उसको बोलेंगे हाँ भैया पानी आ गया, तुम स्वेलो के पानी को बाहर निकाल दो। अब पानी खत्म हो गया, कुछ ना कुछ तो इंडिकेट करेंगे भैया उस स्टोमेटा के गार्ड सेल्स में पानी खत्म हो गया, फिर से पानी चाहिए। ठीक है, ट्रीज अपने लीव्स शेड करता है। ऐसा तो नहीं होता कि भैया मन मर्जी होता, नहीं। जब उसको पत्ता हरा होता, पहले देखो ग्रीन पत्ता पहले हरा होता है, हरा होने के बाद वो धीरे धीरे अपने आप टूट जाता है। कभी आप देखो तो आप खुद उसको तोड़ने नहीं जाते हो, प्लांट अपने लीव्स खुद शेड करता है। ठीक है, आपका फ्रूट छोटा होता है, वो देखो फ्रूट धीरे धीरे बड़ा होता है। अभी आम का सीजन था, वो पहले छोटा सा आम, छोटी सी गुट, छोटा सा एकदम आता है, फिर धीरे बड़ा होता है, ग्रीन होता है, फिर राइपनिंग होता है, एकदम पक जाता है, और पकने के बाद देखो नीचे भी गिर जाता है ना। तो आप देखो उसको कुछ नहीं करोगे तब भी अपने आप पकेगा, और थोड़ा फ्लावर आएगा, फिर आपका फ्रूट आएगा, फिर आपका धीरे धीरे ग्रीन कलर आएगा, राइपनिंग होगा, टूट के नीचे गिर जाता है। प्लांट में एजिंग होता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है? ये सब प्लांट हार्मोन्स की वजह से। ये जो भी चेंजेस हम देख रहे हैं प्लांट में, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ये कई तरह के चेंजेस है। आप देखो हर एक में ग्रोथ दिख रहा है। प्लांट छोटा था, बड़ा हो गया, ग्रोथ हो गई। आपका फ्रूट छोटा था, बड़ा हो गया, ग्रोथ हो गई। आपका लीव्स छोटा था, बड़ा हो गया, ग्रोथ हो गई। ठीक है, ये सब क्या है? ग्रोथ के इंडिकेशन। तो प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो 3 स्टेज पे होता है, उसको हम 3 स्टेज में कहते हैं। सेल डिवीजन, जब सेल अपने आप को डिवाइड कर ले। सेल एनलार्जमेंट, सेल जैसे छोटी सेल बड़ी सेल हो गई। और सेल डिफरेंशिएशन। अब आपको तीनों चीज बताता हूं, मतलब प्लांट्स में ग्रोथ दिखता है। अब ग्रोथ कहाँ का नजर आता है वो देखिए। सेल डिवीजन सबको मालूम है कि भाई एक सेल थी, वो 2 सेल बन गई, 2 से 4 बन गई, 4 से 16 बन गई। इसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। जब हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसको कहते हैं सेल डिवीजन। एक सेल 2 में डिवाइड हुई, 2 से 4 बनी, 4 से 16 बन गई, इसको कहते हैं सेल डिवाइड। तो इसमें भी आपके हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, पत्ता छोटा था, देखो पत्ता धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, वो बड़े से फिर बहुत बड़ा बन जाता है। इसका मतलब आपका पर्टिकुलर सेल ग्रो कर रहा है ना। एक तो होता है डिवाइड करना, एक होता है ग्रो करना, वो ग्रोथ हो गया है। और थर्ड आपका आता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन को अपन ऐसे समझते हैं, ये आपका बेसिक सेल था, है ना। अभी हम देखते हैं हमारे बॉडी में, इंसान की बात ले लो, मसल सेल भी है, सेक्स सेल भी है,
इम्यून सेल भी है, एपिथेलियल टिश्यू भी है, नर्व सेल भी है, ब्लड सेल भी है, बोन सेल भी है। ठीक है, हाँ लीव तो आपका सिंगल सेल है। ठीक है, अब देखो ये आपका बेसिक मदर सेल था, ये आपका बेसिक मदर सेल, यही सेल इन सब में स्पेशलाइज हो जाता है, इसको कहते हैं सेल स्पेशलाइजेशन। एक वही सेल अपने आप को फैट सेल में ग्रो करती है, वही सेल अपने आप को मसल सेल में ग्रो करती है, वही सेल अपने आप को लीवर सेल में ग्रो करती है, डिपेंड करता है कहां पर नीड कैसे, इसको कहते हैं सेल स्पेशलाइजेशन। अंडरस्टूड ये तीनों पॉइंट, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन और सेल स्पेशलाइजेशन। हाँ रेस्पॉन्ड करते हो, आप लोग रेस्पॉन्ड करोगे तो मजा आता है। गुड। अब कौन से 4 हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स में, अब उनको पढ़ते हैं एक एक करके। ठीक है, तो प्लांट्स में 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक ग्रोथ प्रमोटर कहे जाते हैं और एक ग्रोथ इनहिबिटर कहे जाते हैं। एक क्या करते हैं, प्लांट को ग्रो करने का काम करते हैं, और एक काम करते हैं ग्रोथ को रोकने का भी काम करते हैं, है ना, तो दोनों चीजें जरूरी होती है। एग्री? ठीक है, जैसे आप आईज आपके किस काम आती है, देखने का काम आती है, अचानक से तेज लाइट आ जाए, आपकी आईज क्लोज भी होनी चाहिए, है ना, तो वो दोनों फिनोमेना होता है। ग्रोथ प्लांट्स में ग्रोथ भी जरूरी है, और इतनी ग्रोथ ना हो जाए कि भैया पूरा घर, जैसे अपने घर में अपने पौधा लगाए, ठीक है, आप देखो पौधा अगर अपने आप ऑर्बिट ग्रो करने लग जाए, ऑर्बिट मतलब अपने हिसाब से ग्रो करना, मन मर्जी, मैं कहीं भी ग्रो करूंगा, कैसे भी ग्रो करूंगा, बहुत बड़ा हो जाऊंगा, वो आपके घर को भी अंदर घुस जाएगा, तो उसके ऊपर भी कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। तो 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स, तो ये नाम आपको याद रखने जरूरी है। तो जो ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं उसमें 3 होते हैं, और ग्रोथ इनहिबिटर एक ही होता है। तो ग्रोथ प्रोमोटर में आता है ऑक्सिन्स, गिबरेलिस और साइटोकिनिन्स। नाम बड़े टफ होते हैं, बायो के नाम पहली बोला टफ होते हैं, और याद करना हमारी मजबूरी है। इसलिए जो बच्चा फ्यूचर में बायो लेना चाहता है, मेडिकल साइंस में जाना चाहता है, उसको लंबे लंबे और अजीब से नाम याद करने आने चाहिए। मैथ की भाषा में नाम अजीब नहीं होते, मैथ की भाषा में नाम बड़े सिंपल है। ठीक है, ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स एंड साइटोकिनिन्स, ये 3 कौन से होते हैं, ये ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स। और जो आपका एबिस्कस एसिड होता है, इसको कहते हैं ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स। ठीक है, अब एक एक क्या होते हैं, ये क्या फंक्शन करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो ऑक्सिन्स क्या काम करते हैं, जो ऑक्सिन हार्मोन होता है क्या काम करता है, ये काम करता है सेल को एनलार्ज करने का, है ना, छोटा पत्ता था बड़ा पत्ता हो गया। सेल डिफरेंशिएशन, यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन इसका मतलब भी स्पेशलाइजेशन, याद रखिए, जो आपका डिफरेंशिएशन है उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेशलाइजेशन। तो जो सेल स्पेसिफाई होती है वो ऑक्सिन्स के थ्रू होता है। ठीक है, इट प्रमोट सेल को, स्टेम को ग्रो करने में, फ्रूट को ग्रो करने में। ठीक है, फोटोट्रोपिक इफेक्ट, है ना, लाइट, जो प्लांट्स लाइट की तरफ मूव करेंगे, मतलब उस तरफ जाएंगे, लाइट इस तरफ है, जैसे सूरजमुखी का पौधा होता है ना, उस तरफ अपना फेस घुमा लेता है। या खिड़की, अगर देखो आपने घर में प्लांट लगाया, खिड़की में लगाया, तो आपका प्लांट देखो खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है क्योंकि उसको वहां पर लाइट मिलता है ना, लाइट की तरफ मूव करता है। जियोट्रोपिक इफेक्ट, मतलब मूव टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ये कई सारे इफेक्ट होते हैं, ये सारे इफेक्ट हम पढ़ेंगे, लाइट का इफेक्ट क्या होता है, ग्रेविटी का इफेक्ट क्या होता है, पानी का इफेक्ट क्या होता है, केमिकल्स का इफेक्ट क्या होता है, हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, पर यहाँ पर कौन से हार्मोन काम करते हैं, यहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन काम करते हैं, सेल को बड़ा करने में, सेल एनलार्जमेंट, सेल स्पेशलाइजेशन, कि कौन सी सेल में कन्वर्ट होगा किस टाइप में, जो तना होता है स्टेम उसको ग्रो करने में, फ्रूट को ग्रो करने में। ठीक है, लाइट की तरफ मूव करने में, रूट्स, देखो रूट्स कहाँ जाती हैं, नीचे की तरफ जाती हैं, स्टेम कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो जो रूट होती है वो नीचे की तरफ जाए, ग्रेविटी की तरफ जाए, इस पर कौन काम करता है, ऑक्सिन्स काम करता है। ठीक है, स्टेम की ग्रोथ आपको बता दिया है। ठीक है, स्टेम की ग्रोथ फास्ट हो, आप देखो जड़ जितनी नीचे नहीं जाती उतना आपका स्टेम ऊपर जाता है। ठीक है, तो स्टेम की ग्रोथ फास्ट हो, उसमें भी ऑक्सिन्स काम करते हैं, और रूट की ग्रोथ स्लो हो, उसमें भी ऑक्सिन्स काम। तो मैं हार्मोन्स क्या करते हैं, ये हर तरह का काम करते हैं। ठीक है, ऑक्सिन्स ने सारे काम कर लिए। गिबरेलिंस लगभग ऑक्सिन जैसे ही होता है, ये एक दो जगह एक्स्ट्रा होता है, बाकी जगह सेम रहता है। ये भी कहाँ काम करता है, सेल एनलार्जमेंट, सेल स्पेशलाइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन्स।
ठीक है, जहां पर ऑक्सीजन होंगे यहाँ पर गिबरलिंस भी होते हैं। जहां पर ग्रोथ होगी स्टेम की वहां पर भी हार्मोन पाया जाता है। अब ये एक दो जगह एक्स्ट्रा काम करता है, ये एक दो जगह एक्स्ट्रा काम करता है। कहां पर? ब्रेकिंग ऑफ द डोरमेंसी इन द सीड, यहाँ पर कौन सा हार्मोन काम करेगा? गिबरलिंस। जो बड फॉर्मेशन होता है, बड फॉर्मेशन मतलब जहां से आपका ब्रांच निकलेगा, स्टेम निकलेगा, है ना। हमने जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था कि वहां से ग्रोथ होती है, तो वो ग्रोथ करने में जो हार्मोन हेल्प करते हैं वो कौन हार्मोन्स होते हैं? गिबरलिंस। सीड्स को ग्रो करने में, बर्ड्स को ग्रो करने में, शूट्स जो बढ़ती, ब्रांचेस मतलब ब्रांचेस, लीव्स जो ग्रो होता है, उसमें कौन सा हार्मोन काम आता है? गिबरलिंस। थर्ड आपका है साइटोकिन्स। इसका काम क्या करता है? ये सेल डिवीजन में काम करता है। देखो पहले दो क्या काम करते थे? सेल एनलार्जमेंट में काम करते थे और सेल स्पेशलाइजेशन में काम आते थे हार्मोन्स। साइटोकिनिन्स किस में आएगा? सेल डिवीजन में काम आता है। जो सेल डिवाइड होती है इसी हार्मोन्स की वजह से होती है। और ब्रेकिंग द डोरमेंसी इन द सीड, ये यहाँ पाया जाता है। बर्ड्स यहाँ भी पाया जाता है, दोनों मतलब ये दोनों मिलकर यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, प्लांट्स में एजिंग डिले हो जाए लीव्स में, लीव्स बड़े लंबे समय तक ग्रीन रहें ताकि वो फोटोसिंथेसिस करते रहें, उसको डिले करने का काम भी कौन करता है? साइटोकिनिन्स करते हैं। स्टोमेटा ओपनिंग का काम कौन करता है? साइटोकिनिन्स करते हैं। फ्रूट की ग्रोथ में काम करते हैं, साइटोकिनिन्स। ऐसे जो भी अलग अलग एक्टिविटी होती है कि प्लांट्स वहां पर ग्रो कर रहे हैं, जो अलग अलग काम कर रहे हैं, तो तीनों कहीं ना कहीं वहां पर एक्टिव रोल प्ले करते हैं कहीं ना कहीं। तो आपको फंक्शन याद होना चाहिए और कौन सा हार्मोन वहां पर काम करता है वो आपको याद होना बहुत जरूरी है। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही सबको? मानसी और अथर बोल रहे आवाज नहीं आ रही है। प्लीज एक बार सब बच्चे, कुछ बच्चे रिस्पॉन्ड करो, 5-10 बच्चे की आवाज आ रही है आपको। क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके, यस, थैंक यू वेरी मच। चलो फोर्थ वाला है एपिस्कस एसिड। कई बार मानसिक क्या होता है कि जो बीच का नेट का फ्लक्चुएशन होता है आपके एंड पे, कई बार उससे इफेक्ट पड़ सकता है। अच्छा, चलो गुड। तो फोर्थ वाला कौन सा था? ग्रोथ इनहिबिटर। ये ग्रोथ को रोकने का काम करता है। ठीक है, इट एक्ट्स एज ए ग्रोथ इनहिबिटर। क्या, और ये काम क्या करता है? जो डोरमेंसी इन सीड है, मतलब लंबे समय तक वो सीड ग्रो ना करे, क्या कर रहा है? ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है। ठीक है, तो प्रमोशन ऑफ डोरमेंसी मतलब वो ग्रो ना करे, उसमें कौन सा हार्मोन काम करता है? एबिस्कस एसिड काम करता है। वो ब्लड उस जगह बर्ड उस जगह से ग्रो ना करे, मतलब अभी समय नहीं आया उस जगह से ग्रो होने का, उसको भी रोकता है। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, एबिस्कस एसिड। फॉलिंग ऑफ द ट्री, एबिस्कस एसिड। ठीक है, डिटैचमेंट ऑफ द फ्लावर्स और फ्रूट फ्रॉम द प्लांट्स, मतलब जो चीज दूर भेजने वाली है, रोकने वाला सारा काम कौन करता है? एबिस्कस एसिड काम करता है। तो तीन तरह के जो हार्मोन्स हैं वो प्रमोशन का काम करते हैं, और एक जो हार्मोन है वो आपका इनहिबिटर का काम करता है, ग्रोथ को आगे बढ़ने से रोक देता है। ठीक है, तो चारों के आपको नाम याद रखने हैं, चारों के आपको फंक्शंस भी याद रखने हैं। इसमें कोई डायग्राम नहीं है कि हार्मोन्स कैसे, हार्मोन जिसके केमिकल सब्सटेंस हो, क्योंकि फॉर्मूले वगैरह भी नहीं। हो सकता है फ्यूचर क्लासेस में आपको कभी जानने का मौका मिले भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, बट 9th-10th लेवल पे आपको फॉर्मूलेज नहीं है। आपको केवल नाम याद रखना है और वो किस काम में आपसे पूछा जाएगा। भाई क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा के लिए कौन सा प्लांट हार्मोन काम करता है, आपको हिबिस्कस एसिड आपको ऐसे लिखना है। ओपनिंग के लिए कौन सा काम करता है, तो साइटोकिनिन्स लिखना है। फॉलिंग ऑफ लीव्स, फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, तो आपको हिबिस्कस एसिड लिखना है। इसलिए आपको ये याद रखना है कि किस फंक्शन के लिए कौन सा हार्मोन आपका काम करता है। ठीक है जी, अंडरस्टूड। चलो थोड़ा सा आगे और चलते हैं। फोटो पीरियड क्या होता है? ये थोड़ा एक्स्ट्रा सब्सटेंस आपकी शायद बुक में नहीं है, पर आपके लिए एक्स्ट्रा डाला गया है। आपको समझ में आया तो भी अच्छा है, नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत। फोटो पीरियड क्या होता है? द लेंथ ऑफ द डे ड्यूरिंग विच सनलाइट इज अवेलेबल टू द प्लांट्स। जैसे किसी किसी प्लांट को 12 घंटे लाइट मिलती है जब तक सन रहता है, पर कुछ प्लांट्स हमारे घर के अंदर रहते हैं, हमारे बालकनी में रहते हैं, वहां पर सनलाइट दिन भर नहीं पहुंचती। तो जितना भी समय, जितने भी नंबर ऑफ आवर्स उस प्लांट को सनलाइट मिलता है, उसको हम कहते हैं फोटो पीरियड। ये फोटो पीरियड इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि देखो सनलाइट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। फोटोसिंथेसिस होता है ना, फूड बनता है, फूड बनेगा तभी तो हार्मोन्स वगैरह बनेंगे।
अगर हार्मोन्स इफेक्टिवली बनेंगे तभी प्लांट्स अच्छा ग्रो करता है। तो ये फोटो पीरियड किसके ऊपर इफेक्ट करता है? जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड फ्लावरिंग द प्लांट्स। अगर आपका एक पौधा घर के अंदर है और फ्लावरिंग प्लांट है, वो देखो उससे फूल जल्दी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? उसको सनलाइट नहीं मिल रहा। ठीक है, आपने बीज जमीन में डाल, घर में डाल दिया और घर के अंदर रखा, वो देखो जर्मिनेट होकर बाहर नहीं आएगा। क्यों? उसको सनलाइट ही नहीं मिल रहा। तो ये फोटो पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनको कितने दिन के लिए, कितनी देर के लिए सनलाइट मिलता है। आपका प्लांट एकदम छाया में रखा है, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं फोटो पीरियडिज्म, की जो लाइट है, फोटो मतलब लाइट हो, बस याद रख लोगे तो आपको चीज याद रहेगा। फोटो वो कैमरे वाली फोटो नहीं, इसको साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? लाइट। आपने फोटोन्स पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था फोटोन्स। तो फोटोन से आता है आपका लाइट। तो लाइट कितनी देर तक, फोटो पीरियड, पीरियड मतलब टाइम, तो लाइट कितने समय के लिए, उसको क्या कहते हैं? फोटो पीरियडिज्म, सिंपल सी भाषा। ठीक है। अब फाइटोक्रोम क्या होता है? फाइटोक्रोम होता है कि अभी हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, पर लाइट का जो इफेक्ट, लाइट का इफेक्ट प्लांट के सीड जनरेशन में, फ्लावर बाहर आने में, ठीक है, कब फ्लावर बाहर आएगा, फ्रूट कब बाहर आएगा, ये जो होता है इसको कहते हैं फोटोक्रोम। ठीक है। तो फोटोक्रोम ये टर्म है। ठीक है। सर व्हाट इफ द प्लांट इज गेटिंग सनलाइट 24 आवर्स, इट विल नॉट हैपन बस जस्ट फॉर अस। नहीं, ऐसा हो सकता है, प्लांट्स को लगभग 22-23 घंटे भी सनलाइट मिल सकता है। ठीक है। तो उसमें कंटिन्यूस फोटोसिंथेसिस होगा, सिंपल सी बात। ठीक है। कुछ कंट्री जैसे जहाँ पर जो सन होता है, 6-6 महीने सन रहता है ना, प्रसिद्धि होता है ना, कई कई ऐसे कंट्रीज होते हैं कि 6 महीने पूरा रात रहता है, 6 महीने दिन रहता है पोल्स पे। और कुछ कंट्री ऐसे जहाँ पर रात बहुत छोटा होता है, 1-2 घंटे का ही वहां रात होता है, तो वो लोग आर्टिफिशियली अंधेरा क्रिएट करते हैं घर के अंदर ताकि 8 घंटे नींद सो सके। ठीक है बच्चे। तो इट कंट्रोल मेनी एस्पेक्ट ऑफ द प्लांट डेवलपमेंट। फोटोक्रोम एक टर्म है, ठीक है, ये कोई ये फिनोमिना टर्म है। ये क्या रेगुलेट करता है? दे रेगुलेट द जर्मिनेशन द सीड, मतलब प्लांट कितने दिन में ग्रो करेगा। ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, बांस का पौधा 3-4 साल, बांस का सीड होता है, 3-4 साल जमीन के अंदर रहता है। और कुछ प्लांट, आप देखो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, उनको रख दिया 4 दिन में वो बाहर आ जाते हैं। किसी किसी पौधे के ऊपर आपको 1 महीने सीड जमीन में रहता है, फिर ग्रो करते हैं। मेरे पास एक प्लांट है, उसको पैशन फ्रूट बोलते हैं, उसका मैं बीज डालता हूँ, 1 महीने बाद उसकी पहली डंडी निकलती, पर वो अगले 6 महीने में वो पूरा प्लांट बन जाता है। तो ये इसको बोलते हैं फोटोक्रोमिक। सिंथेसिस कैसा होगा किसका? क्लोरोफिल का, जो हम फूड प्रोडक्शन होगा। ठीक है। सीड कितना लंबा जाएगा, ठीक है, सैपलिंग कितनी लंबी जाएगी। सर मीठी बहुत जल्दी उगती है, यस, मेथी बहुत जल्दी उगती है, आपका मिर्ची का पौधा बहुत जल्दी उगता है, आपका धनिया बहुत जल्दी उगता है। ठीक है, वही बताओ, ये प्लांट्स टू प्लांट्स डिपेंड करता है। ठीक है। चलो, अब प्लांट्स मूवमेंट क्या क्या होता है, प्लांट्स क्या क्या मूव, प्लांट्स मूवमेंट हमको कहाँ कहाँ दिखता है, मतलब जो ये हार्मोन्स क्या इफेक्ट करते हैं, ये ग्रोथ करते हैं। तो ग्रोथ कहाँ कहाँ दिखता है? प्लांट तो नॉर्मली एक ही प्लेस पर फिक्स्ड होते हैं, पर मूवमेंट हमको कहाँ दिखता है? शूट्स, लीव्स, रूट्स। ठीक है। और अब इन स्टिमुले जो भी चेंजेस होते हैं, इससे प्लांट का इक्वल और अनइक्वल ग्रोथ होता है। देखो हमारे हाथ की 5 उंगलियां हैं, ठीक है, 5 उंगलियों का देखो साइज अलग अलग है। जो मिडिल फिंगर होती है सबसे बड़ी होती है, लिटिल फिंगर सबसे छोटी होती है ना। ऐसा होता है कि भाई सबकी उंगलियां पांचों बराबर है, अंगूठा भी एकदम बराबर है? बहुत कम होता है। ठीक है। हाँ, और लेकिन आप देखो हमारे दोनों हाथों के अंगूठे लगभग एक जैसे होते हैं। हमारी दोनों हाथों का, इस हाथ की मिडिल फिंगर और इस हाथ की मिडिल फिंगर एक जैसी होती है। ऐसा होता है कि भाई इस लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर बहुत बड़ी हो, और जो राइट हैंड की मिडिल फिंगर है वो एकदम उस दोनों बहुत अनइक्वल हो। छोटा मोटा डिफरेंस हो सकता है। सॉरी, 1 सेकेंड। ठीक है, थोड़ा बहुत 1-2 mm का फर्क हो सकता है, वो भी बहुत कम होगा। ऐसा नहीं होगा भैया 5 सेंटीमीटर लंबी 1 सेंटीमीटर लंबी। ठीक है। तो प्लांट्स में अगर हार्मोन, ये कब होता है? हार्मोन इम्बैलेंस होगा, तो इक्वल ग्रोथ होगा या अनइक्वल ग्रोथ होगा, ये भी प्लांट्स में देखा जाता है। ठीक है। कोई प्लांट बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है, कोई प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है। सर अगर किसी को बिल्डिंग प्रॉब्लम हो तो ऐसा हो सकता है कि सारी उंगलियां सेम। मैंने वही कहा ना, हार्मोन्स के इम्बैलेंस से होता है। किसी की हाइट बहुत
बड़ी है, इसका मतलब उसका हार्मोन अनबैलेंस। किसी की हाइट बहुत छोटी रह गई, इसका मतलब उसका कोई हार्मोन, जो हार्मोन होता है, इसका हम जब ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको नाम पता लगेगा भाई, ये वाला हार्मोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। बेंडिंग ऑफ द स्टेम, कई बार देखो प्लांट झुक जाता है लाइट की तरफ, है ना, लाइट की तरफ टर्न हो जाता है। ठीक है। बेंडिंग ऑफ द लीव्स, प्लांट्स मुड़ जाते हैं। ठीक है। ये कई सारे चीज हम क्या बताते हैं भाई, प्लांट्स में क्या मूवमेंट है, वहां पर हार्मोन्स इफेक्ट कर रहे हैं। हार्मोन्स कब इफेक्ट करते हैं, जब बाहर चेंजेस होते हैं, तो बाहर के चेंजेस से जो भी रेस्पॉन्स होता है वो हार्मोन्स की फॉर्म में होता है। ठीक है। तो प्लांट मूवमेंट्स इन द रेस्पॉन्स ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, दे फॉल इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है। जो भी रेस्पॉन्स होता है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड, अभी तो हमने क्या पढ़े, अभी हमने हार्मोन्स पढ़े कि कौन कौन से हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, मूवमेंट्स के लिए। अब मूवमेंट दो टाइप का होता है। ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, एनवायरमेंटल में चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस आने से क्या होता है, प्लांट रेस्पॉन्ड करता है। रेस्पॉन्ड कैसे करता है, मूवमेंट करता है। अब ये मूवमेंट होता है दो तरह का होता है, समझे ना, ये सीक्वेंस कैसे है। पहला क्या है, स्टिमुलस, एनवायरमेंट में चेंज आया तो हमने क्या किया, हमने रेस्पॉन्ड किया, मतलब प्लांट्स ने रेस्पॉन्ड किया। रेस्पॉन्ड में क्या किया, ग्रो किया। ठीक है। अब ये ग्रोथ जो होती है ये दो तरह की होती है, एक को बोलते हैं ट्रोपिज्म, दूसरे को बोलते हैं नास्टीज। एक को बोलते हैं ट्रोपिज्म, दूसरे को बोलते हैं नास्टीज। अब जो ट्रोपीज होता है ये केवल ग्रोथ मूवमेंट होता है। और कौन सा, किस तरह ग्रोथ मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। ये ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है, ये नेगेटिव डायरेक्शन भी हो सकता है ना। जैसे ग्रेविटी में स्टेम ऊपर जाती है और रूट्स नीचे जाती है, तो इसमें जो ग्रोथ होता है, प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है, जहां पर केवल ग्रोथ देखी जाती है उसको बोलते हैं ट्रोपिज्म मूवमेंट। और जहां पर जो ग्रोथ होती है वहां पर ग्रोथ हो भी सकती है और ग्रोथ नहीं भी हो सकती। जैसे आपका फ्लावर होता है, फ्लावर ओपन हुआ दिन में और रात को बंद हो गया। अब देखो इसमें उसने प्लांट ने ग्रो, उसने फ्लावर ने ग्रो नहीं किया, फ्लावर ने ग्रो नहीं किया, उसने क्या किया, सिर्फ क्लोज ओपन हुआ। जैसे स्टोमेटा, स्टोमेटा ओपन क्लोज होता है, गार्ड सेल क्या कर रही है, ओपन क्लोज कर रही है। क्या वो ग्रो हो रहा है, वो ग्रो नहीं हो रहा। उस मतलब उस टाइम के लिए, हम केवल उस इंस्टेंट के लिए बात करते हैं ना। वैसे तो लीव धीरे धीरे ग्रो होता है ना, लीव तो धीरे धीरे ग्रो होता है, पर हम उसी इंस्टेंट की अगर बात करते हैं, जो हमारा स्टोमेटा जब ओपन क्लोज हो रहा है, जब CO2 O2 एक्सचेंज हो रहा है, क्या इसके साइज में कोई फर्क पड़ा, उस टाइम तो कोई फर्क नहीं पड़ा अगर मैं उसी इंस्टेंट की बात करता हूँ। बट क्या हो रहा है, उसका मोशन हो रहा है, उसका ग्रोथ कैसे हो रहा है, स्वेलो स्वेलो स्ट्रिंग, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। ठीक है। तो ये जो नेस्टीज मूवमेंट होते हैं ये ग्रोथ भी हो सकता है, बट साथ साथ में ये ग्रोथ के इंडिपेंडेंट भी हो सकता है कि भाई इस तरफ से आया तो उधर से उसने मूवमेंट करना ही करना। ट्रोपिज्म में क्या होता है, जिस तरह से चेंजेस होता है, जैसे साइड से स्टार्ट कर देता, धूप आई लेफ्ट राइट साइड से तो आपका प्लांट लेफ्ट साइड राइट साइड मूव करना स्टार्ट। ठीक है। आपका पानी बहुत दूर रखा है तो देखो, अगर किसी और ट्रीज की रूट कैसे होते हैं, उस तरफ जाने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। सर फ्लावर हैज लिविंग सेल और डेड सेल, लिविंग सेल होता है, अच्छा डेड सेल नहीं होता, तभी तो रेस्पॉन्ड कर पाते हैं। ठीक है। वो ओपन क्लोज तभी तो हो पाते हैं। ठीक है। चलो, यहां तक क्या क्लियर सबको, इज इट एवरीवन क्लियर जो हमने पढ़ा है अभी तक। इसमें किसी को डाउट, कोई शक, कोई शंका तो आप पूछ सकते हो अभी तक। अब हम दो मोमेंट और पढ़ेंगे, ट्रोपिज्म और नास्टिज्म क्या होता है। सिर पे मत मार, मेरा सिर पहले इधर। सिर पे मत मार वाला गाने पहले, अब गिराना। ये कौन वार्तालाप कर रहा है भाई, अक्षदा, नेहा, दोनों तुम गड़बड़ मत किया करो। चलो, अब हम चलते हैं ट्रोपिज्म पे और देखते हैं आज ये टॉपिक हम कहाँ तक कवर अप कर पाते हैं, क्योंकि इसमें भी हमारे 4-5 पार्ट्स हैं, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। जो टॉपिक बचे उसको हम कल ले लें। ठीक है। चलो, ट्रोपिज्म या ट्रॉपिकल मूवमेंट या ट्रॉपिक मूवमेंट, इसको कहते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट। मतलब मूवमेंट हो रहा है तो किसी डायरेक्शन में हो रहा है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है।
ठीक है, तो प्लांट्स के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, स्टेम हो गया, ब्रांच हो गया, लीफ हो गया, ठीक है, स्टेम रूट हो गया, ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं? बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? ग्रोथ के थ्रू रिस्पॉन्ड करते हैं। अब जब ग्रोथ होगी उसका कोई ना कोई डायरेक्शन पक्का होगा, डायरेक्शन ऊपर का हो सकता है, डायरेक्शन नीचे का हो सकता है, लेफ्ट का हो सकता है, राइट का हो सकता है। तो जब जहां पर डायरेक्शन स्पेसिफिक ग्रोथ होती है उसको हम कहते हैं ट्रोपिक्स मूवमेंट। उसको हम क्या कहते हैं? ट्रोपिज्म मूवमेंट्स। याद रख, ठीक है। अब ये दो तरह का मूवमेंट होता है। इट कैन बी पॉजिटिव ट्रोपिज्म ऑल्सो, इट कैन बी नेगेटिव ट्रोपिज्म ऑल्सो। ठीक है, ये दोनों तरह का हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब क्या है? इफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, है ना, इफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज टुवर्ड्स द स्टिमुलस, मतलब जो बाहर चेंजेस आ रहे हैं, जैसे लाइट एक चेंज है, हीट एक चेंज है, अगर प्लांट उसी तरफ ग्रो करना स्टार्ट कर दे उसको कहते हैं पॉजिटिव ट्रोपिज्म। ठीक है, और अगर जैसे स्टेम होता है, ग्रेविटी की तरफ पुल करती है अपनी तरफ, स्टेम कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ, है ना। इसका मतलब इफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, इसको कहते हैं नेगेटिव ट्रोपिज्म। ठीक है, ये 5-6 टाइप के होते हैं। अब देख सकते हैं क्या क्या होता है, कौन कौन से 5 या 6 फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो एक ट्रोपिज्म को बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, तो जो प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट के लिए, लाइट कंडीशन कैसा है, कम है, ज्यादा है, लेफ्ट में है, राइट में है, ऊपर है, तो जिस तरह बाहर लाइट का जो है उसमें जो भी ग्रोथ होती है उसको हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटो का मतलब ही होता है लाइट। इन शब्दों को अगर आपको याद करना मुश्किल रहेगा तो आप इनका मीनिंग समझो। फोटो का मतलब होता है लाइट। सेकंड आपका आता है जियोट्रोपिज्म। जियो मतलब होता अर्थ। अगर आप जियो को अर्थ लेते हो, अर्थ मतलब ग्रेविटी, बाकी वर्ड सेम रहता है, ट्रोपिज्म। ठीक है, तो जो ग्रोथ रिस्पॉन्ड होती है ग्रेविटी के लिए, रूट्स है, स्टेम है, ठीक है, उसको बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। थर्ड आपका आता है थीगोट्रोपिज्म, टच। हम जब प्लांट को टच करने की कोशिश करते हैं, या प्लांट जब ग्रो करने की कोशिश करता है, देखो ना, वो कमजोर पत्ते होते हैं ना, अमर बेल, ऐसी बेल जिसका खुद का स्टेम बहुत कमजोर होता है, वो कैसे ग्रो करता है? वो टेंसिल्स निकालता है, छोटे छोटे पतले पतले धागे जैसे निकालता है। वो जो आसपास वायर होती है या वो लंबी सी पाइप होती है या पास में कोई प्लांट होता है उसके साथ वो अपना अपना राउंड राउंड बनाता है, उसके राउंड अपना राउंड राउंड करता है और प्लांट उसके साथ साथ में ऊपर ग्रो करता है। इसको बोलते हैं गेटिंग रिस्पॉन्स टू द टच। थर्ड, हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर। तो पानी के लिए कैसे, मतलब पानी उसको मिलेगा तो किस तरफ ग्रो करता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म, ठीक है, अगर कोई केमिकल सब्सटेंस हो, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, थर्मोट्रोपिज्म, ये आपके लगभग कोर्स में नहीं है, मतलब हीट, हीट के खिलाफ कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये दोनों होते हैं, ये पॉजिटिव भी होते हैं, ये नेगेटिव भी होते हैं। फोटोट्रोपिज्म में पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, उसको बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ऐसे जियोट्रोपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। तो ये मेनली हम 5 ज्यादा पढ़ेंगे, 5 आपके कोर्स में, छठा वाला आपके कोर्स में नहीं। उसको समझने में वही कि अगर हीट आती है तो प्लांट कैसे हीट को रेस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, अब एक एक टॉपिक को पढ़ते भी हम लोग। ओके, सॉरी मैं डाउट्स अभी देख पाया हूँ, मैं एक्चुअली चैट बॉक्स ऊपर रहता है। सर बट फ्लावर इज ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट। हाँ भाई, उससे क्या है? क्रीपर, यस सर, बट इट इज ऑलवेज गो इन द स्टिमुलर डायरेक्शन, देन हाउ नेगेटिव। अभी देखेंगे ना बालक, हम पढ़ेंगे अभी, मिस्टर अमित, धीरे धीरे मिलेगा तुमको। ठीक है, तो फोटोट्रोपिज्म मतलब लाइट। ठीक है, इट इज द डायरेक्शनल मूवमेंट, सही बात है। इट रेस्पॉन्ड टू द लाइट। ठीक है, अभी देखो नेगेटिव कैसे, अभी हमारे अमित ने पूछा नेगेटिव कैसे। रूट्स किस तरफ ग्रो करती हैं? नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। सनलाइट कहाँ पर है? ऊपर। तो रूट्स क्या ऊपर की तरफ निकल जाती हैं क्या? वो जमीन को फाड़ा, जमीन के अंदर गई पहले रूट्स, फिर बाहर ऐसे निकल के आ गया, ऐसा होता है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ?
जो शूट्स होते हैं, ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, वो पॉजिटिवली बिहेव करते हैं, वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म है, ठीक है। और रूट्स कैसे होते हैं? नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। रूट्स की तरफ जा रहे हैं, देखो इसमें एग्जांपल में देखेंगे, ठीक है। अगर सन हमारे ऊपर है, ठीक है, सन ऊपर है, तो हमारा प्लांट कैसे ग्रो करेगा? ऐसे स्ट्रेट ग्रो करेगा, अपर डायरेक्शन में। इसका मतलब जो लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, स्टेम है, दे आर पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। पर रूट्स देखो, रूट्स नीचे 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 की तरफ ग्रो करेंगी, नीचे की तरफ ग्रो करेंगी, इसका मतलब नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, ठीक है जी। अब समझो सेकंड एग्जांपल जो दिया है भाई, अब ऊपर सन साइड से, मतलब ये खिड़की कैसी है, ये प्लांट का घर के अंदर रखा हुआ, ये आपकी बालकनी में रखा है, और ये केवल इस टाइम के लिए, कुछ ऐसा टाइम पीरियड है भाई, सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में धूप आती है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है ना। हो सकता है भाई आपका घर इस डायरेक्शन में थोड़ा हो, बाकी सब इस तरफ हो, तो सन धीरे धीरे भाई यहाँ पर मूव कर जाएगा। जब सन यहाँ पर आएगा तो इसको लाइट मिलना बंद हो जाता है, गेट तो ऊपर से बंद है, तो इसका मतलब इसको सनलाइट यहाँ से मिलेगी, इसका मतलब ये प्लांट कैसा हो जाएगा, यहाँ से बेंड कर जाएगा ऐसे, और इस डायरेक्शन में ऐसा इसकी प्लांट इस तरफ ग्रो करेगा। ये क्या दिखाता है? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और लीव्स भी देखना, ये जिस एंगल में इधर मूव करेगा, जिस एंगल में इधर मूव करेगा, ये लीव्स भी उसी तरह अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये सीधी नहीं जाएंगे, ऐसे सीधे नीचे नहीं जाती, ये ऐसे ग्रो करेंगे। अब ये होता क्यों है वो बताता हूँ, ठीक है। ये तो आपको सिंपल, मैंने सिर्फ फोटो से आपको समझाया है। अगर जिस डायरेक्शन में उनको सनलाइट मिलेगा, ठीक है, जिस डायरेक्शन में, इसलिए देखो जब सन यहां से यहां तक ग्रो करता है, पूरा ऐसे राउंड लगाता है ना, जब पूरा राउंड लगाता है, यहां से लेके इस से ऐसे वेस्ट में पूरा ट्रेवल करता है, और इस प्लांट को ऐसे 12 घंटे पूरा ऐसे लाइट मिलता है, ये प्लांट आपका स्ट्रेट रहता है, ये प्लांट आपका टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, कैसा रहता है? एकदम स्ट्रेट रहता है, ठीक है। लेकिन इसको क्या हो रही, लाइट केवल पर्टिकुलर टाइम के लिए मिल रही, अगर इस डायरेक्शन मिलेगी तो इस तरफ जाएगा, अगर मान लो यहाँ पर आपकी खिड़की है, इस तरफ खिड़की है, तो प्लांट का डायरेक्शन इस तरफ चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है? अब देखो स्टिमुलस क्या है? लाइट। प्लांट क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है, किस तरफ? लाइट की डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसमें हार्मोन्स, अब हार्मोन्स अपना काम करना स्टार्ट, ठीक है। अब हार्मोन्स देखो काम काम कर, एक समझाएंगे आपके बाकी आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो व्हेन सनलाइट कम फ्रॉम द अबव, ध्यान से समझना कि होता कैसा है, ठीक है, ध्यान से समझना। व्हेन द सनलाइट कम फ्रॉम द अबव, ऊपर से, मतलब आपका जो 12 घंटे का साइकिल होता है, अगर उसमें आपके सनलाइट, मतलब इसमें क्या, आपका पूरा ऊपर से नीचे से आपका पूरा कवर अप, देन द ऑक्सिन हार्मोन, या जो भी हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, मान लो ऑक्सिन हार्मोन यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं, तो ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द स्टेम, जो टिप ऑफ द स्टेम, अगर जो यहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन जो प्रेजेंट रहेंगे, दे स्प्रेड यूनिफॉर्मली डाउन द स्टेम। मान लो आपका स्टेम है, मान लीजिए आपका स्टेम है, इसमें जो हार्मोन्स हैं, अगर सनलाइट प्रॉपरली चारों तरफ से है, चारों तरफ से सनलाइट मिलेगा, तो हार्मोन्स उसमें ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये स्टेम ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रेट मूव करेगी, ये इस तरह ग्रो करेगी। क्यों? उसको जो हार्मोन्स मिले हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटर मिले। हम देखो जब खाना खाते हैं तो खाना हमारे पेट में जाता है, ठीक है। अब पेट ये कहता है भैया मैंने खा लिया, मैं बाकी किसी को एनर्जी नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होता। वो जब ब्लड में मिक्स हो जाता है, हमारा फूड जब एकदम डाइजेस्ट फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में, फैट की फॉर्म में, तो कहाँ जाके मिक्स होता है? ब्लड में जाके मिक्स होता है। अब उस ब्लड से देखो पूरे बॉडी पार्ट में पहुंच जाता है, इसका मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हर सेल तक फूड इक्वली पहुंच जाता है। ऐसा भी नहीं होगा हाथ को पहुंचा पैर को नहीं पहुंचा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। कभी हाथ ने आपको आज तक शिकायत की है क्या? नहीं की है। कभी पैर ने आज तक शिकायत की मेरे तक खा, मैंने एकदम नीचे रहता हूँ, वो जो सबसे टो का सबसे छोटा वाला पार्ट है, वो बोलेगा दोस्त, अमित दोस्त मेरे को फूड नहीं मिला, थोड़ा फूड नीचे भेजो, ऐसे कभी नहीं होता। तो जब सनलाइट प्रॉपरली आती है, तो ऑक्सीजन जो आपके होते हैं, ये पूरे स्टेम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ग्रोथ भी क्या होती है? ड्यू टू इक्वल प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन
बोथ साइड ऑफ द स्टेम, मतलब कौन सी, लेफ्ट साइड और राइट साइड, है ना, दे ग्रो रैपिडली एंड स्टेम ग्रो अप स्ट्रेट अपवर्ड, एकदम ऊपर 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 की तरफ जाता रहे। ठीक है। सेकेंड चीज, अगर सनलाइट केवल एक ही डायरेक्शन से आए तो, अगर सनलाइट केवल एक ही डायरेक्शन से आए तो क्या होगा, तो व्हेन लाइट रे फेल ओनली ऑन वन साइड, मान लो राइट साइड से लाइट आ रही है, हम क्या मान लेते हैं, राइट साइड से लाइट आ रही है। ठीक है। अब जो ऑक्सीजन हार्मोन होते हैं, ये जो हार्मोन होते हैं ये कलेक्ट होते हैं कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेम। क्यों भाई, ये हार्मोन जो होते हैं ये लाइट से इनको एलर्जी है। इसका माइक ऑन है, आयुष पवार, ये आयुष पवार, बेवकूफ वाली हरकतें मत करो बीच में। मैंने आपको परमिशन दिया माइक ऑन करने का, इसका मतलब नहीं कि आप माइक कभी भी ऑन। यस यस, व्हेन लाइट रे फॉल ओनली ऑन वन साइड, वन सेकेंड, ये बार बार नहीं करेगा मुझे, मैं एक बार सबको म्यूट कर देता हूँ, ठीक है, इजी रहेगा। यस, आपको जो डाउट है आप मुझसे चैट बॉक्स में भेज सकते हैं, क्योंकि आपको भी डिस्टर्ब होगा और मुझे भी बाद में डिस्टर्ब। हाँ वही बता आयुष, बात एकदम काफी तेज आवाज थी, ध्यान रखना, ठीक है। चलो गुड, मैं वही कह रहा था, जब मान लो लाइट एक ही डायरेक्शन से आ रही है, कौन सी डायरेक्शन से, राइट साइड से आपकी डायरेक्शन से आ रही है, तो जो आपके हार्मोन्स होंगे वो लेफ्ट साइड में कलेक्ट होने स्टार्ट हो। क्यों, ये जो ऑक्सीजन हार्मोन्स होते हैं इनको लाइट से एलर्जी है, ये लाइट की तरफ जाना पसंद नहीं करते, ये ठंड, मतलब जिस तरफ शेड होता है ना, मतलब डार्क शेड होगा, ये उधर कलेक्ट होने स्टार्ट हो। तो आपके ऑक्सीजन हार्मोन कहां पर कलेक्ट होने स्टार्ट हुए, लेफ्ट साइड में कलेक्ट होने स्टार्ट। ठीक है। अभी मोर ऑक्सीजन हार्मोन कहां पर प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में, तो इसलिए लेफ्ट साइड विल ग्रो फास्टर एंड बिकम लॉन्गर देन द राइट साइड। इसलिए जो आपका प्लांट होता है वो जब ऐसे होता है ना, ये ऐसे आपका स्टेम ऐसे ग्रो होता है। अगर आप इसकी अगर लेंथ मेजरमेंट करने की कोशिश करो, आप ध्यान से अगर देखोगे, अगर आप यहां से लेके इस लेंथ को मेजरमेंट करोगे और इस लेंथ को मेजरमेंट करोगे, आप देखोगे ये वाला लेंथ आपकी इस लेंथ है ना, इसका मतलब आपका ये वाला जो लेंथ है ये लेंथ बड़ा है एज कम्पेयर टू इस वाले लेंथ से। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट साइड में लें ज्यादा ग्रो किया है एज कम्पेयर टू राइट साइड, इसलिए आपका प्लांट जो होता है वो लाइट के डायरेक्शन में बेंड होना स्टार्ट। अंडरस्टूड। आगे, द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन जो होते हैं ऑन द ग्रोथ ऑफ द रूट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑन द स्टेम। ठीक है। अभी आप देखो जो हमने ऊपर डायग्राम देखा था, इस डायग्राम को वापस अगर ध्यान से आप समझोगे, अब देखो इस डायग्राम को समझाने के बाद क्या होता है। ठीक है। इसमें क्या हुआ, इस जगह पे अगर इस डायरेक्शन को, इसको हम थोड़ा और बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, एक मिनट रुको, थोड़ा डायग्राम को बड़ा करते हैं। यस, अब देखो इसमें आप यहां ध्यान से देखोगे, 1 सेकेंड, अगर इसको देखेंगे इस जगह पे, इस कॉर्नर पे आपके हार्मोन्स ज्यादा इकट्ठे हुए। ठीक है। और आप अगर रूट्स में जाओगे तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन, यहां पर आपके लेफ्ट साइड में हार्मोन्स ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं इस तरफ, और रूट्स में जाके देखेंगे तो लेफ्ट साइड में यहां पर ज्यादा हार्मोन्स इकट्ठे होने लगे। ठीक है। 1 सेकेंड, इसको छोटा कर देता हूं, तो देखेंगे द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीन्स on the growth of the root is exactly opposite to that of the stem. ठीक है। ऑक्सीजन हार्मोन increase the rate of growth of stem but decrease the rate of the growth of the root. तो ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से क्या होता है, स्टेम लंबे से लंबा होता जाता है और रूट उस स्पीड में ग्रो नहीं करती जिस स्पीड में आपका स्टेम ग्रो करता है।
ठीक है। और इसी ऑक्सिन हार्मोन की वजह से, जैसे आपका रूट है, मान लो आपका ये रूट था, ये आपका रूट है, इस रूट में क्या होगा, आपके हार्मोन्स इस साइड इकट्ठे होने लग जाते हैं, राइट साइड में, इसलिए आपका राइट साइड बड़ा हो जाता है और लेफ्ट साइड आपका छोटा रह जाता है। इसलिए आपका जो रूट होता है वो, आपका स्टेम तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लाइट के डायरेक्शन में, बट आपकी रूट कैसी होती है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लाइट मूव करती है, इसलिए आपका रूट इस तरह मूव करना स्टार्ट, इस डायरेक्शन। अंडरस्टूड? किसी को डाउट इस टॉपिक में, यहां तक जो पढ़ाई से आप पूछ सकते हो? तो आज आपका एक ही हो पाएगा, फोटोट्रोपिज्म। बाकी जो बच्चे हैं उसको हम कल पढ़ेंगे, ऑटोट्रोपिज्म, बाकी ट्रोपिज्म हो गए, नास्टीज हो गए, उसको हम कल कवर अप करने की कोशिश करेंगे। किसी को किसी भी टॉपिक में डाउट है, यहां तक तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपका देखो होमवर्क इसमें क्या रहता है, आपको जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसमें आप अपने नोट्स बनाने स्टार्ट करें। मैं आपको इसका पीडीएफ भेज देता हूँ थोड़ी देर में, आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, क्योंकि मैं भी यशांत बुक को पढ़ता हूँ, प्रदीप को पढ़ता हूँ, उसके हिसाब के मैं नोट्स बनाता हूँ। ठीक है, तो आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प आएगा। ओके, कोई डाउट नहीं किसी को भी? आज जो पढ़ा है उसमें किसी भी टॉपिक में कोई पॉइंट आपको नहीं समझा हो, कोई बात आपको ना समझ में आई हो, तो आप पूछ सकते हो। सबको अच्छी तरह समझ में आ गया? गुड। सर, कैन पॉइंट बी हैपन बी ह्यूमंस? हाँ प्रार्थना, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। अगर ये कब होता है, जब हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, जैसे हमने लेंथ की बात किया ना, अब हाथ में तो नहीं होता, जैसे मेरा एक हाथ बड़ा हो गया, एक हाथ छोटा हो गया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्लांट्स में कैसा होता है, प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता, प्लांट्स में केवल हार्मोन निकलते हैं और वो सिर्फ ग्रोथ का काम करते हैं। लेकिन भगवान ने इंसान को और जानवरों को परफेक्ट बनाया, उसमें ब्रेन भी दिया है, नर्वस सिस्टम भी दिया है। अब ब्रेन कितने अब हार्मोन देखो, अब प्लांट्स में हार्मोन रिलीज होते हैं, लेकिन कितने रिलीज होंगे इसके ऊपर कंट्रोल कम होता है। पर ह्यूमंस में अगर हमें लेंथ की बात करते हैं, तो कितने अमाउंट में हार्मोन रिलीज होने चाहिए, ये भी भगवान ने इस ब्रेन को प्रोग्रामिंग करके भेजा। कई बार इम्बैलेंस हो सकता है, पर वो हाइट में, किसी हाइट बहुत बड़ी हो जाएगी, किसी की हाइट बहुत छोटी हो जाएगी, किसी का वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, किसी का वेट कोई कितना भी खाए मोटा ही नहीं होता, और कोई हल्का से एक चपाती खाता फिर भी बहुत फूल जाता है। इसको बोलते हैं हार्मोन इम्बैलेंस। ठीक है प्रार्थना बच्चा? डोरमेंसी, डोरमेंसी का मतलब होता है, डोरमेंसी ऑफ सीड मतलब सीड है, रखा है, 2 साल रखो, 4 साल रखो, 10 साल रखो, ठीक है, डब्बे में डाल के रखो, घर की टेबल के ऊपर रख के रखो, वो ग्रो नहीं करेगा। देखो, टेबल के ऊपर उसको सनलाइट मिल रहा है, यस, पानी मिल रहा है, नहीं, सोइल मिला, नहीं, तो वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है। और दूसरा, उसको, उसी सीड को आप अगले दिन जमीन में डाल दो, पानी दे दो, अब वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाए। क्यों? अब उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गई। इसको बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ द डोरमेंसी। डोरमेंसी मतलब डोर, डोर के अंदर बंद, सीड डोर के अंदर बंद है, मतलब डोरमेंसी हो गया। ठीक है जी। और किसी को कोई डाउट? इस पीडीएफ में आपको भी सेंड कर दूंगा, जस्ट डोंट वरी। तो भी आप लोगों के पास 1 घंटे का टाइम है, नोट्स बनवाइए, आपको नोट्स अभी भेज देता हूँ, आप नोट्स बनाइए अपने। प्रणव समझ में आया? प्रणव, सनिका, ऋतुजा, जो नए बच्चे हैं, अभिषेक पाटिल, आप लोग क्लियर हुआ जो पढ़ाया गया आज? यस, गुड, आप लोगों को समझ में आया? आई एम हैप्पी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी 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 हैप्पी। चलो गुड। कहना टीचर को पता मजा कब आता है, जब बच्चों को समझ में आता है, और बच्चों को समझ में नहीं आता है